अब एक छोटे से देश के बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए, जब मैं कोई छोटी देश की बात आप करते हो, वहां पर कोई दुनिया में गॉसिप नहीं होती है, कोई। मैं भी सदन में जाता हूं, कहीं जाता हूं, मैं सीधा सदन जाता हूं, अपने घर आता हूं जहां 24 कमरा गरीब आदमी के लिए बनाया हुआ हूं, मैं उसके साथ जाता हूं। मैं किसी से नहीं बात करता हूं। जितने ताकतवर लोग हैं, जितने लोगों को लगता है कि मुझे पैसा है, मैं उन लोगों से नहीं मिलता, ना मैं मिलूंगा। उतना वक्त यदि मैं किसी सोशल, किसी वैचारिक लोगों के बीच, गरीब लोगों के बीच, मिडिल क्लास के बीच, तो उसकी जिंदगी चेंज कर सकता हूं, उसकी जिंदगी के लिए सोच सकता हूं, उसकी खुशियों के लिए सोच सकता हूं। मैं सदन में आज तक कभी भी कैंटीन में जाके खाना 7 बार एमपी रहा नहीं खाया। कभी भी हम नहीं बैठते, बस क्वेश्चन करो, अपनी बात करो और दिल से अपनी बात रख दो, कह दो और चुपचाप वहां से निकल जाओ। फिर मैं किसी से नहीं बात, क्योंकि वो माहौल नहीं है सदन में, सिवाय एक दूसरे की बुराई, एक दूसरे की लड़ाई। लगता है कि कोई बच्चा वहां लड़ रहा है, नोरा कुश्ती की खेल। सब के सब एमएलए एमपी, कोई काम नहीं, कोई काम नहीं, सिवाय सियासत के कुर्सी के, वहां कोई बात नहीं होती। लेकिन दूसरे कंट्री में जाइएगा, इस बार हमारे देश में 43% ज्यादा टिकट बिका। पैसा एक व्यक्ति पर 43% प्लेन का टिकट का भाड़ा ज्यादा लगा बनस्पत दूसरी कंट्री। मैं एक साधारण बात आपको बताऊं, 43% पैसा हम ज्यादा दिए। आप 43, अदर कंट्री 43% पैसा कम दिए। एयर ट्रैफिक है, पैसा दे दो। बम्बई में 40 मिनट ट्रेन ऊपर रह गई, भाड़ा जोड़ दो। कार पार्किंग है, भाड़ा जोड़ दो। वाह वाह, हमारे ही पैसे से देश चलता है, हमारे ही हल्दी नमक मिर्ची से देश चलता है, फिर हम ही पर बोझ डालते हैं। दूसरी कंट्री ऐसा नहीं करता। दूसरी कंट्री कहता है कि तुम दुनिया की सबसे बेहतर पानी हम तुमको देंगे। हमारा कंट्री कहता है कि नहीं, तुम दुनिया का सबसे ज्यादा हिंदी और गैर हिंदी भाषा की लड़ाई लड़ो साउथ और नॉर्थ की। नॉर्थ जाइए, वहां इंडिया की बात नहीं होती है, वहां बात होती है मलेशिया की, बर्मा की, चाइना की। वहां इंडिया की बात नहीं हो सकती, क्योंकि हमने बांट दिया। साउथ जाइए, वहां बात होगी सीधा सीधी हिंदी गैर हिंदी। साउथ का जन्म ही हिंदी भाषा पर हुआ। आप मिथिला जाइए, भोजपुरी पसंद नहीं, भोजपुरी जाइए, मिथिला पसंद नहीं। मगही जाइए, भोजपुरी पसंद नहीं, नागपुर। लेकिन आप दूसरे कंट्री जाइएगा तो उसको सिर्फ उस देश के आदमी की जिंदगी तरक्की कैसे करेगी, 1 लाख 10 लाख रुपया महीना इनकम कैसे होगा, सिर्फ वहां की सरकार, वहां की व्यवस्था वो बात करती है। हवा कितना सुंदर मिलेगा, बीमारी नहीं होगी, बीमारी होगा तो बोझ कम पड़ेगा। यहां बगुला भगत के तरह डॉक्टर लोग बैठे रहते हैं कि कौन बीमार पड़ेगा कि किसका जब्बे किया जाए, किसकी जिंदगी छीन ली जाए, किसकी इकोनॉमी खत्म कर दी जाए। बीमार तो पड़ना ही है, हवा खत्म है, बीमार तो पड़ना ही है। तो इसीलिए हम स्कूल के मालिक से आग्रह करेंगे, विनोद बाबू एक अच्छा इंसान बनाइए। या विद्या विमुक्त एक ऐसी एजुकेशन जो हमारे अहंकार को, हमारे ईर्ष्या को, लोभ को, लालच को, दुष्टता को, हमारी गलत प्रवृत्ति को विनाश करता हो। उन्हें बताइए कि इस दुनिया में कोई कास्ट नहीं है,
छोटी छोटी बातों में हमारा देश लड़ता है। अभी राणा संगा के सवाल पर हमारा देश लड़ गया, कोई सवाल नहीं था, लेकिन पूरा देश बिल्कुल भट गया, दलित भर से क्षत्रिय हो गए। पूरा दलित एक तरफ, क्षत्रिय एक तरफ। एक छोटे से सवाल, कब किसको कौन गाली दे देगा। राणा संगा जी ने बाबर को इसलिए नहीं लाया था कि वो गलत था। राणा संगा एक ऐतिहासिक पुरुष थे, जो लड़ने लड़ाकू वाले लोग, उन्होंने लाया था अपने ही देश में एक गलत प्रवृत्ति और गलत व्यवस्था के खिलाफ लड़ने के, लेकिन वो गलत निकल गए। नतीजा हुआ कि राणा संगा को लड़ना पड़ा। ये सवाल समाज को बांट दिया। अब आप सोचिए, 400 साल पहले बाबर नहीं रहे, चाइना अभी 5 मिनट में 300 किलोमीटर का एक गाड़ी बनाया है, 300 किलोमीटर, और हम 300 साल पुरानी बात को लेकर के देश और इंसान को बांट रहे हैं। इतना नफरत होता है। एक बात अंत में कह के मैं जाऊंगा, और इसको गौर से सुन लीजिएगा सब लोग। आपके दियाद में झगड़ा होगा, 2 मर्डर हो जाए या केस में आप फंस जाइए, आप सुकून से रह पाइएगा? बोलिए ना। दियाद में झगड़ा हो जाए और आपके ही पति इन्वॉल्व हो जाए, फंस जाए, जेल चल जाए, या आपका कोई एक कट्ठा जमीन हड़प ले, तो आप चैन से रह पाइएगा? आपके पड़ोसी से आपको झगड़ा हो जाए बकरी पानी के चलते, तो आप सही रह पाइएगा? यदि इसी तरह इस देश में कभी भाषा को लेके, कभी नॉर्थ साउथ, कभी जाति, कभी दलित, कभी मुद्दों को लेकर के बैकवर्ड फॉरवर्ड होता रहे, तो क्या ये देश बचेगा? तो ये देश कौन बचाएगा? आप ना बचाइए, बस यही आग्रह। इन चोर सबसे बचे, जो चोरी करता है ना, पैसा लेता है ना, मैं दिल से कहता हूं भैया, उन्हें नहीं पता है कि आम आदमी से पैसा लेना कितना कष्टप्रद है। आम आदमी के जेब में पैसे नहीं होते, और आम आदमी का काम बिना पैसे दिए नहीं होता। इसीलिए अपने बच्चों को मोरल एजुकेशन दीजिए, उनको कहिए इंसान बने, अहंकारी ना बने। और एजुकेशन का मोटो क्या है? एजुकेशन का मोटो है कि एक व्यक्ति ऐसा हो जो परिवार को भी, पड़ोसी को भी, दियाद को भी, समाज को भी, देश को भी और विश्व को भी मुस्कुराने और खुशियों का अवसर। आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय। एजुकेशन का मतलब ये थोड़ी होता है सेल्फ। दुनिया में जितने बड़े बड़े अच्छे लोग आए, आप उठाइए, सभी लोग कहते हैं शरीर स्वस्थ ना हो तो लाइफ कैसे चले। मैं कहता हूं मन स्वस्थ ना हो तो दुनिया कैसे चले। मन किसका स्वस्थ है? प्रेमानंद जी के दोनों किडनी नहीं है, दवाई नहीं लेते हैं वो, लेकिन दुनिया को खुश रखता है। हॉकिंस के पास शरीर नहीं था, उसने वर्ल्ड को बनाया। जेम्स के पास शरीर नहीं था, उसने वर्ल्ड बनाया। अब्राहम लिंकन के पास शरीर नहीं था, जिसने दुनिया को दिशा दी। शरीर अच्छा ना हो, मन स्वस्थ हो तो शरीर को जीता जा सकता है। मन अस्वस्थ हो जाए तो समझ लीजिए दुनिया खत्म हो जाती है। मन को स्वस्थ करना, मन को अच्छा बनाना मेरा आग्रह है। मेरा क्या है, मैं आज हूं, मैं जिस
लायक दुनिया में किसी डेस्टिनी ने हमें लाया है, मेरी जो भूमिका है वो मैं तय करके जाऊंगा। उसको मैं दुनिया से प्रभावित नहीं होता हूं। आप क्या सोचते हैं, क्या करेंगे, मुझे जो अच्छा लगता है इस देश के इंसान के लिए और सभी परिवार के लिए मैं वही करता हूं और मैं वही करूंगा। आप मेरे बारे में कोई दिलचस्पी मेरी नहीं है, चूंकि 2-3 जग में जाने हैं। एक बिशनपुर में निखिल जी के पिताजी देखते हुए, जानकी नगर, चकमका, बरहारा, इंसान कब अपनी पीस लाइफ जिएगा। बस मैं एक अंतिम आग्रह करूंगा, हम लोग परिवार हैं, जाति नहीं है। कोई जाति नहीं थी इस दुनिया में, जाति कुछ लोगों ने बनाया है। अभी एक डिबेट चल रहा था शिवाजी पर। शिवाजी की मां के बारे में इतिहास कहता है वो जादव था, बाप उसका कुर्मी था। मतलब कुर्मी एक जाति होती है। अब यह बहस शुरू हो गया बंबई में, दुनिया में बहस ये हो गया कि जब शिवाजी को राज अभिषेक होना था तो महाराष्ट्र के पंडितों ने विरोध कर दिया। फिर जब बनारस से ले गए तो उन्होंने हाथ से तिलक देना उचित नहीं समझा, उन्होंने पैर के अंगूठे से तिलक लगाया। क्या क्या वो शुरू होता है इस कंट्री में, मुझे सेंसेबल बात, इकोनॉमी की बात नहीं होगी। रोजगार कहां से डेवलप होगा इस कंट्री में। हम लगभग 31,800 से ऊपर तालाब है मिथिला कोसी सीमांचल, दुनिया का सबसे ज्यादा नदी है हमारे यहाँ। वर्ल्ड हेरिटेज, डेनमार्क के बाद सबसे ज्यादा दूध है मेरे पास। डेनमार्क के बाद सबसे ज्यादा क्वांटिटी और क्वालिटी बेस्ड मक्का है मेरे पास। दुनिया में सबसे ज्यादा मखान है मेरे पास, लेकिन कुछ नहीं है मेरे पास। इस पे बात नहीं होगी। इस पे बात करिएगा तो पेट में दर्द होगा, कहेगा क्या बात करते हैं। इसीलिए एजुकेशन बेस्ड बच्चों को कैसे रोजगार की ओर बढ़ाया जाए, बच्चों को गैप मत रखें। और विनोद बाबू, बच्चों को स्पोर्ट्स से भी जोड़िए, बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलम से भी जोड़िए।